नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो पहले क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि शादी कब तक होगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, स्पाउस जॉब करते हुए रहेंगे या बिना जॉब के। तो यहाँ पर आपका जो लाइफ लाइन है उसके पैरेलल आप ये देखिए कि ये जो सपोर्टिव लाइन है ये बहुत स्ट्रांग और बहुत प्योरली वे में आगे की तरफ आ रही है और ये जो जनरेट हो रही है ये 34 के एज में हो रही है। इस बात को ये संकेत कर रहा है कि 34 के एज में आपकी मैरिज कन्फर्मली होने जा रही है और आपका जो पार्टनर से कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, लव, अफेक्शन, ये सारी चीज़ें बहुत बढ़िया रहेगी। जैसे ये सपोर्टिव लाइन आ रही है वैसे ही आपकी लाइफ लाइन से तमाम तरह की प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हो रही है बहुत प्रोमिनेंटली। तो ये इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा तो रहेगा, लेकिन आप अपने जीवन में बहुत स्ट्रांगली एफर्ट्स अपने काम के रिगार्डिंग, अपने गोल्स, एम्बिशन, डिज़ायर के रिगार्डिंग करना शुरू कर देंगे। तो उस कारण से आप बहुत बेहतरीन तरीके से इनिशिएटिव लेंगे अपने लाइफ में, जिसमें जो भी कुछ आपको चाहिए सब कुछ मिलेगा। जैसे अगर कोई घर लेना चाह रहे हैं, कोई लैंड परचेस करना चाह रहे हैं, कोई अपना खुद का काम करना चाह रहे हैं, तो आपको स्पाउस का जो सपोर्ट मिलेगा या मोटिवेशन मिलेगा या एक तरीके से कह सकते हैं कि एक जो लक है वो मिलेगा, तो उससे आपके काम बहुत सरल बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सपोर्टिव लाइन जैसी आ रही है, एक भी रेखा ऐसी नहीं है जो लाइफ लाइन को कट करे, और उसके पहले हम देख सक रहे हैं कि 1 2 3 छोटी छोटी ऐसी रेखाएं आ रही हैं जो एक तरीके से वरीज लाइफ में दे रही है। कभी आपको जो है प्रमोशन का वरी हो रहा है, कभी लड़ाई झगड़े का वरी हो रहा है, कभी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें मैरिज के बाद में नहीं देखने को मिलेगा। और जुपिटर जो माउंट है वो भी बिल्कुल क्लीन डेवलप है और शुक्र माउंट भी बिल्कुल क्लीन है। तो ये कन्फर्मेशन देता है कि अरेंज मैरिज ही रहेगा आपका, लेकिन बहुत अच्छा मैरिड लाइफ या सक्सेस आफ्टर मैरिज आपके पाम में रहेगा। और पार्टनर वर्किंग करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी किसी भी तरह के दूसरे काम, जैसे जो आप बिजनेस करेंगे या अपने पैशन को फॉलो करेंगे, तो उस काम में वो डेफिनेटली मदद कर सकेंगे। तो वो चीज़ मैरिज के बाद ही हो सकेगी। दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि एक तरीके से झगड़ा हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, तो करियर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। इसका अफेक्ट नहीं पड़ने वाला है करियर पे, क्योंकि आपकी जो वरीज लाइन है वो डेफिनेटली क्रॉस तो करके गई है, लेकिन उस समय भी सपोर्टिव लाइन एक्टिव थी और आगे भी रह रही है। तो आपको दूसरों का सपोर्ट, ये डिवाइन का सपोर्ट मिल रहा है। तो आपका जो परिवर्तन हुआ वो कहीं ना कहीं अच्छा ही हुआ। जिस जगह आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वहाँ से आपकी बरकत होगी, तरक्की होगी। यही रीज़न भी है कि प्रोग्रेस लाइन तो अच्छी निकल ही रही है, लक लाइन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है आपकी। तो इसीलिए कंफर्टेबिलिटी या लक आपका बढ़ेगा और जो सूर्य की रेखा है वो भी धीरे धीरे मजबूत जो है परिस्थितियों में आ रही है। तो इस कंडीशन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटीज़, ये सारी चीज़ें जो बढ़ने की संभावना है वो पूरी है। आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर क्लियर हो या ना हो, लेकिन 34 के बाद में यानी 35 के एज में क्लियर डेफिनेटली हो जाएगा, क्योंकि उस समय पे सूर्य रेखा गवर्न हो रही है और सूर्य रेखा पावर, पोजीशन, अथॉरिटी देती है। तो करियर में तो सफलता मिलेगा, आप उसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। और इसके बाद में बिजनेस अगर करना चाहें तो किसका कर सकते हैं। तो देखिए, पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो स्क्वेरिश पाम है। आपका स्क्वेरिश पाम एक्चुअल में फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा कराता है। तो वह सारे बिजनेस जहाँ पर आप अपने मेंटल एफर्ट्स को कम लगाएं और फिजिकल एफर्ट्स को ज़्यादा लगाएं। जैसे आपने कोर्स कर रखा है राइटिंग के रिगार्डिंग, हैंड राइटिंग के रिगार्डिंग, सिग्नेचर के रिगार्डिंग, तो इसमें आप अपने हाथ का बहुत उपयोग कर रहे हैं और अपने स्किल्स को जो बिल्ड कर रहे हैं वो अपने हाथ के द्वारा ही कर रहे हैं। तो इसी सेक्टर में आप आगे बढ़ सकते हैं, कंसल्टेंसी दे सकते हैं, सजेशंस लोगों को दे सकते हैं। वह सारे काम जिसमें आप फिजिकल एक्टिविटीज़ को ज़्यादा बढ़ावा दें या फिजिकली थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहें, वो सभी बिजनेस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इसके बाद में एक तरीके से देखा जाए तो जो भी आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, तो इसके बाद में क्या आप बदला ले पाएंगे, तो यानी अपने आप को सही प्रूफ कर पाएंगे। तो आउटर मार्स पे हम देख सकते हैं कि फिलहाल में कोई ऐसी सीधी खड़ी रेखा नहीं है और सूर्य के ऊपर भी देख सकते हैं कि यहाँ पर हल्की सी आड़ी रेखा भी आ रही है और सूर्य रेखा को डिस्टर्ब कर रही है। आपको लड़ाई झगड़े से दूर रहना चाहिए, दूसरों को माफ़ कर देना चाहिए और ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। यही चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अपने आप को जब जब आप प्रूफ करने जाएंगे आप और ज़्यादा अपनी लाइफ में नीचे की तरफ गिरते जाएंगे। तो इसीलिए आपको आपकी एनर्जीज़ को बहुत मेंटेन करने की ज़रूरत है। तो अपने गोल, एम्बिशन या अपने पैशन को फॉलो करने में अपनी एनर्जी अगर आप लगाते हैं तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर इसके बाद प्रश्न ये है कि पिछले बार आपको बताया गया था कि
आपके अंदर इंट्यूशन अच्छा है, इंट्यूशन आता भी है, लेकिन कैसे उपयोग करें। इंट्यूशन अच्छा क्यों कहा गया था, क्योंकि इधर यव का साइन बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है आपका, और जो सबकॉन्शियस जोन है वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपका। तो इस कंडीशन में पूर्वानुमान, आभास, ये सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य व्यक्ति को नॉर्मली दिख जाता है। उपयोग करने के लिए मेडिटेशन करना, ऑब्जर्वेशन लेवल को बढ़ाना और प्रेजेंट सिचुएशन में रहना बहुत ज़रूरी है। प्रेजेंट सिचुएशन में रहेंगे तो जो इंट्यूशन आ रहा है वो प्रेजेंट मोमेंट की रिगार्डिंग आ रहा है। ऑब्जर्वेशन करेंगे तो पता चलेगा कि आपकी इन्वायरमेंट में या सराउंडिंग में चल क्या रहा है, तो उसी के रिगार्डिंग इवेंट होगा। और जो मेडिटेशन करेंगे तो वो और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आपको देगा, जिसके कारण आप जो है कन्फर्मली ये पता कर सकेंगे कि होने क्या वाला है, किस व्यक्ति के साथ होगा, क्यों होगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ हेल्प करेगी, आपके पैशन में। जो आप हैंड राइटिंग भी करेंगे तो उसमें भी ये इंट्यूशन आपको बहुत काम आएगा, क्योंकि वो हैंड राइटिंग ही व्यक्ति अपना सिग्नेचर ही बदल देता है तो भाग्य बदल जाता है। तो एग्जाम्पल में कोई अगर सिग्नेचर गोला करके इस तरीके से कर रहा है तो जीवन बहुत उलझी हुई रहती है। कोई सीधे जा करके आगे बढ़ा के डॉट कर रहा है तो लाइफ बहुत ज़्यादा बैलेंस पोजीशन में आता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये सब आप किसी को भी सिग्नेचर देख करके आप 3-4 पॉइंट अगर ऐसे बता दें जो एकदम उनकी लाइफ में बैठ रहा है, पूरे लाइफ का सार है, वो व्यक्ति आपको क्यों ही छोड़ेगा। तो वो चीज़ जो है आपको हेल्प जो कर सकती है उस लेवल पे आने के लिए, वो मेडिटेशन, ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस या प्रेजेंट में रहना, ये सारी चीज़ें हेल्प आपको आपके सिर्फ इसी चीज़ में नहीं बल्कि आपके नेम, फेम, रिस्पेक्ट में भी कर जाएगी। और फिर उसके बाद आपका खुद का घर, फाइनेंशियल कंडीशन, ये सारी चीज़ें कैसा रहेगा। तो देखिए शुक्र आपका बहुत अच्छा है और हम देख सक रहे हैं कि सपोर्टिव लाइन बहुत अच्छी जा रही है। तो शादी होते से ही गाड़ी, बंगला, घर बार सब कुछ आ जाएगा, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप 2 माध्यम से पैसा कमाएंगे, क्योंकि आपकी जो लक लाइन है हल्का सा ब्रेक ले रही है और जो मरकरी लाइन है वो कंसिस्टेंसी में रन हो रही है। सूर्य के क्षेत्र पे भी हम देख सकेंगे कि बायफोर या त्रिशूल जैसा कॉम्बिनेशन है जो मल्टीटास्किंग या मल्टीपल इंटरेस्ट, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को यहाँ डेवलप कर देता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको एक से ज़्यादा टैलेंट निश्चित रूप से देगा, क्योंकि आपका इंटरेस्ट है एक से ज़्यादा चीज़ों में अपने आप को इंगेज करने का। तो इसीलिए डबल ट्रिपल सोर्स ऑफ अर्निंग आगे चल के आपके पास निश्चित रूप से रहेगा, आगे चल के यानी 34 की उम्र के बाद से। फिर यहाँ पर जो ऑफिसर पोस्ट की आप तैयारी कर रहे हैं तो देखिए उसके होने के चांसेस तो अच्छे हैं, लेकिन आपको कुछ चीज़ों में सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे कि सूर्य के ऊपर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो फोकस में, डेडिकेशन में, लाइफ के प्रति क्लियरिटी में या विज़न में बहुत कमी हो जाती है, क्योंकि हर चीज़ में जब इंटरेस्ट बिल्ड होता है तो हर काम को करने की चेष्टा बढ़ती है और हर काम में हमारी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब ऑफिसर रैंक आप अगर पाने जाएंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ों को साइड में रखना पड़ेगा। इसलिए पहले भी आपको कहा गया कि 40 के बाद बिजनेस करना आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि उस समय आपके पास सिक्योर जॉब या कह सकते हैं एक पोजीशन, अथॉरिटी रहेगा। लेकिन अभी ही दूसरी सारी चीज़ों में अगर आप इंगेज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ऑफिसर रैंक की जो जॉब है वो पाने में आपको डिफ़िकल्टीज आ जाएगी। तो इसीलिए आपके पास 2 ही चॉइस है। पहला ये कि ऑफिसर रैंक पाने जा रहे हैं तो कोई दूसरा काम नहीं करना है, कोई दूसरी चीज़ों पे काम नहीं करना है, सिर्फ उसी पे ध्यान देना है। और अगर आप अर्ली सक्सेस या फाइनेंशियल ग्रेट पोजीशन चाह रहे हैं अपने लाइफ में तो फिर आप बिजनेस साइड में या कोई इंडिपेंडेंट वर्क प्रेफर कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपके ऊपर है, क्योंकि सूर्य की रेखा ठीक जा रही है। ये सूर्य की रेखा आपको पोजीशन पावर निश्चित रूप से देगी। मल्टीपल सनलाइन आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रखेगी करियर के रिगार्डिंग या आपके वर्क के रिगार्डिंग। तो अब आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को और बिना सोचे समझे किए गए काम, कहे गए बात से होने वाले बहुत बड़े नुकसान को दर्शाता है। तो इस कंडीशन में अपने अंदर पेशेंस को, ऑब्जर्वेशन को बढ़ाना चाहिए और कभी भी जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करने से बचना चाहिए, क्योंकि लिटिल फिंगर भी शॉर्ट है तो मिस कम्युनिकेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण बहुत सारे प्रॉब्लम्स यह क्रिएट कर सकता है। जैसे कि इस कंडीशन में सेविंग्स नहीं हो पाती, क्योंकि खर्चे बहुत बेफिजूल के या ज़्यादा होते हुए दिखाई देते, बार्गेनिंग नहीं कर पाते। तो वैसे ही अगर एक समय पर एक से ज़्यादा काम आप करेंगे तो आपका मैनेजमेंट डिस्टर्ब रहेगा, कमिटमेंट्स नहीं करना चाहिए, वो फुलफिल करने में डिफ़िकल्टीज आ जाती है। कोशिश करना चाहिए कि जितना हो सके अपने आप को सिस्टमेटिक रखें या एक समय पर एक काम करें, ताकि हर काम में परफेक्शन, स्टेबिलिटी आए और दूरदर्शिता रख कर के निर्णय लीजिए, काम करिए, ताकि ग्रेट सक्सेस मिल सके। पाम का स्ट्रक्चर स्क्वेरिश जब भी होता है तो मानसिक मेहनत की वजह से शारीरिक मेहनत यह ज़्यादा कराता है। बेसिकली ये हार्ड वर्किंग व्यक्ति को नेचर दे देता है, तो मेंटल लेवल पे भी हार्ड वर्क कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे काम जो खुद से कर सकें, छू करके कर सकें, अपने
शरीर के द्वारा ज़्यादा कर सके, उन सब में ज़्यादा मन भी लगता है। तो जैसे आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ होते हैं, क्योंकि ये अर्थ एलिमेंट हैंड है, तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ईगो या बहुत ज़्यादा हवा में उड़ने नहीं देता। इसीलिए आप जैसे ज़्यादा तक ज़मीन से जुड़े होते हैं और एक तरीके से बहुत कम रिसोर्सेज में भी अपने लाइफ को अच्छे से जी पाते हैं, क्योंकि वो उस तरीके का दिखावटीपन भी नहीं आता। तो इस कंडीशन में गार्डनिंग करना, खुद से साफ सफाई करना और किसी भी स्किल या पैशन को थोड़ा सीक्रेटिव वे में फॉलो करते रहना बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन और ग्रेट सक्सेस या लाइफ में पीस हैप्पीनेस प्रोवाइड कराता है इस तरीके का पाम। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में जब फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर देता है, तो किसी तरह की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं और एज अ लीडर टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पे काम करते हुए देखने को मिलते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि नॉलेज या एक्सपीरियंसेस बहुत अच्छा लाइफ में देखने को मिलता है। फिंगर के बीच के गैप खर्चीलापन ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच भी व्यक्ति को देते हैं। फिंगर के जो आपके नोट्स हैं ये डेवलप बिल्कुल ठीक जा रहे हैं, जो एक स्पष्टवादी किस्म का नेचर देता है, जिसके तहत सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना व्यक्तित्व में होता है। और फैलेंजेस इंटरनल मास भी डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है। थंब का साइज यहाँ पर शॉर्ट है, तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना, इमीडिएट एक्शन या डिसीजन लेना, या उनमें भी बहुत जल्दी प्लानिंग करना, ये व्यक्तित्व में होता है। और कभी भी जैसे यहाँ सीधी खड़ी रेखा है तो अच्छी होती है, अपने बात को सही ढंग से प्रूफ कर पाते हैं। और यव का चिन्ह भी यहाँ पर डेवलप्ड है, तो इस कंडीशन में शादी के बाद आपका भाग्योदय होना तय है। फिलहाल बात करते हैं आपके जुपिटर माउंट के ऊपर में। तो जुपिटर माउंट जब डेवलप होता है तो नाम खराब ज़्यादा होने नहीं देता, समाज में रुतबा, सम्मान और प्रगति, ये तीनों चीज़ें बराबर मेंटेन रहती है। सोसाइटी में स्टेटस से लेकर के रिसोर्सेज तक लाइफ में सब कुछ बढ़िया रहता है। सक्सेस आफ्टर मैरिज और बहुत कंफर्टेबिलिटी, बहुत अच्छे प्रमोशन, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीज़ें डेवलप जुपिटर भी दे देता है। तो एज अ कंसल्टेंट या एज अ टॉप पोजीशन अथॉरिटीज़ आप जैसे ज़्यादा तक काम करते हुए देखने को मिलते हैं। सैटर्न माउंट के ऊपर इशू सिर्फ इतना है कि देखिए आपकी जो लक लाइन है माइंड लाइन पे एक ब्रेक ले रही है और हार्ट लाइन पे भी थोड़ा रुक रही है। तो कभी भी एक बार में काम नहीं बनना, एक बार में संतुष्टि नहीं आना या विज़न क्लियर नहीं होना, ये इश्यूज आपके लाइफ में रह रहा है अभी भी। और एक सैटर्न की लाइन है, तो ये रेखा तो अपॉर्चुनिटी देती है, कभी पैसों की तंगी या कमी होने नहीं देती। ओल्ड एज भी कंफर्टेबल देती है, लेकिन लाइफ में सेटिस्फाइड होना बहुत ज़रूरी है। आपकी जो लक लाइन है उसमें एक तरीके से बहुत अच्छा बल या मजबूती आता हुआ हमको दिखाई दे रहा है 32 के बाद से ही, क्योंकि उस समय मरकरी लाइन भी निकल रही है, अनदर मरकरी लाइन भी आ रही है। सन लाइन आपकी जो एक्टिव हो रही है उसके बाद लक लाइन और ज़्यादा अच्छी हो रही है। तो आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या। फाइनेंस चाहिए कि पावर, पोजीशन, अथॉरिटी चाहिए, अर्थात पहले क्या चाहिए, पहले पैसा चाहिए कि पहले पोजीशन चाहिए। तो अगर ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई तो आपकी लक लाइन में डेफिनेटली सुधार आएगा, कंसिस्टेंसी आ सकती है, क्योंकि आपका विज़न क्लियर होना शुरू हो जाएगा। बाकी ये लक लाइन आपको जीवन में पैसा, समृद्धि सब कुछ देगी। सेटिस्फेक्शन इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो कोई अनदर फर्दर प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो इस तरह की जब सैटर्न की लाइन होती है तो न्यायप्रिय बनाती है। तो जितना ज़्यादा अपने काम में ईमानदार होते हैं, शॉर्टकट ज़्यादा नहीं अपनाते हैं, दूसरों के लिए अच्छा बोलते हैं, अच्छा करते हैं, जैसे मदद करना, तो ये लक लाइन आपको हेल्प करती है वैसे वैसे लोग अट्रैक्ट करने में। तो जैसा आप दूसरों को डिलीवर करेंगे, अगर मुंह से सिर्फ गालियाँ ही निकालेंगे तो आपके पार्टनर भी फिर ऐसे ही मिलते हैं, दोस्त यार भी ऐसे ही मिलते हैं। अगर दूसरों का सिर्फ अच्छा ही देख रहे हैं, अच्छा ही कर रहे हैं, तो फिर दोस्त यार या सगे संबंधी या पार्टनर भी ऐसे आते हैं जो सिर्फ अच्छा ही करेंगे। तो इस तरह की जब सैटर्न लाइन हो तो बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या दूसरों के लिए अपेक्षा रख रहे हैं, क्योंकि वही चीज़ आप अट्रैक्ट करेंगे एट द एंड। इसके बाद में सूर्य के क्षेत्र पे जैसे मल्टीपल लाइन नीचे की तरफ होती है तो लेट सक्सेस देती है, क्योंकि बहुत बाद में जाकर के क्लियर हो पाता है लाइफ में कि करना क्या है, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्यों चाहिए। क्योंकि इस तरह की रेखाएं आपको फोकस में कमी क्यों ला रही है? क्योंकि आप बहुत जल्दी, आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, आपकी इच्छाएं बदल रही हैं, आपका मन बदल रहा है, क्योंकि हर क्षेत्र से, हर तरह के काम से आप इंस्पायर्ड हो रहे हैं या अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसलिए हर तरह के काम करने की चेष्टाओं को ये बढ़ाता है। ध्यान रखिए आपका पाम स्क्वेरिश है, तो जब तक आपका हार्ड वर्क किसी भी काम में नहीं होगा आपको सफलता मिल ही नहीं सकती है। और दूसरा, हार्ड वर्क में कंसिस्टेंसी भी आता है, कंसिस्टेंट भी किसी भी काम में अगर व्यक्ति रह रहा है तो भी वो हार्ड वर्क ही है। तो हद से हद आप एक समय पर एक से ज़्यादा यानी 2 काम कर सकते हैं, और दूसरा काम भी एक तरीके से समय के अकॉर्डिंग कर सकते हैं कि समय मिला तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं।
लेकिन 2 से ज़्यादा प्लानिंग्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो फिर ये सूर्य आपको सक्सेस बहुत लेट देगा। तो ये इस चीज़ को अभी ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और आउटर मार्स से जब रेखा आती है तो ये व्यक्ति को योद्धा बनाती है। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं। तो इस जन्म में बहुत सारे लोग अपना हिसाब किताब भी क्लियर करने आते हैं। तो जिनसे आपका झगड़ा हुआ तो वो उनका काम ही था, उनकी प्रवृत्ति ही थी आपको कहीं ना कहीं उलझन में डालना और उलझन के बाद सफलता देना। तो ये रेखा कितनी भी तकलीफें, संघर्ष व्यक्ति को क्यों ना दे दे, और ऐसे जातकों के जीवन में हर चीज़ बहुत मेहनत के बाद ही मिलती है, लेकिन एट द एंड ये रेखा खुशी ही देती है। इसीलिए इसको पूर्व पुण्य रेखा कहते हैं कि आपने जहाँ जहाँ एफर्ट डाला, मेहनत किया, आपको रिजल्ट आना तय है। तो ये रेखा बहुत अच्छी है। आपके जीवन में परिस्थितियाँ ही इतनी विपरीत उत्पन्न होगी कि आप मानसिक रूप से या साइकोलॉजिकल रूप से बहुत मजबूत हो जाएं, ताकि छोटी छोटी चीज़ों का रिस्पॉन्ड ना करें, छोटी छोटी बातों से प्रभावित ना हो। तो आप देखिए अपने लाइफ को उठा करके कि जब जब स्ट्रगल, स्ट्रेस मेंटल लेवल पे आया, चुनौतियाँ आई, आपने उसका डट का सामना किया और आपका प्रमोशन या ग्रोथ लाइफ में हुआ, तो वो इसी कारण से। इसीलिए अभी जितने भी लोग आ रहे हैं वो तकलीफ देने आ रहे हैं, बाद में जितने भी आएंगे वो सब सपोर्ट ही करने आएंगे। सूर्य रेखा को आपको मेंटेन करना ज़रूरी है, डिसिप्लिन, फोकस, डेडिकेशन, एम क्लियरिटी, विजन क्लियरिटी रख करके। मरकरी माउंट पे मल्टीपल्स लाइन अच्छे स्किल्स को, स्पेशलाइजेशंस को, ग्रेट कम्युनिकेशंस को और अच्छे वेल्थ को क्रिएट कर देता है। अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी भी बिल्ड करता है। तो आगे से रहकर कम्युनिकेट करना, पॉजिटिव बातें करना या अच्छे लोगों से जोड़ना, आपका सराउंडिंग को अच्छा हमेशा रखना, एनवायरनमेंट को अच्छा रखना मरकरी को अच्छा कर देगा। तो मरकरी इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंसी, थिंकिंग, ऑन द स्पॉट डिसीजंस का भी कारक है। तो ये सारी चीज़ें सुधर जाएगी, तो कन्फ्यूज़न बहुत दूर हो जाएगा। आपका डेडिकेशन पार्टनर के प्रति बहुत रहने वाला है। तो इस कंडीशन में जो आपका एफर्ट है वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा शादी के बाद ही लाइफ के प्रति। बहुत सीरियस हो जाएंगे आप मैरिज के बाद लाइफ के प्रति। हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल ठीक है। थोड़ा इसमें क्या है कि फ्लक्चुएशन हल्के हल्के से लेवल का बिखराव होने के कारण, तो जो जातक अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा सरप्रेस करके यानी दबा के रखते हैं, तो ऐसी रेखाएं आ जाती हैं, ऐसी हार्ट लाइन हो जाती है। इमोशंस को बाहर निकालना ज़रूरी है। अच्छी जो चीज़ लग रही है सीधे कहिए, बुरी लग रही है तो भी उसको कहिए, ग्रजेस मत पालिए। हार्ट लाइन जब सैटर्न पे रुकती है तो मनी माइंडेड बनाती है। सपोर्टिव लाइन जब जुपिटर पे जाती है तो इमोशन, सेंटिमेंट्स क्रिएट करती है। मंगल से कनेक्शन आ रहा था लेकिन अब है नहीं, तो आपके एग्रेशन में बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। तो मल्टीपल इमोशंस था लाइफ में, लेकिन अब आपका लाइफ के प्रति कहीं ना कहीं लॉजिकलिटी या प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए लाइफ जो है आपको बहुत स्मूथ करियर वाइज या रिलेशंस वाइज भी आगे चल के हो जाएगा, क्योंकि ये रेखा एग्रेशन देती थी पर ये रेखा अब कमज़ोर पड़ रही है। तो इस कंडीशन में आपके अंदर कूल या कामनेस भी इंक्रीज हो जाएगा। प्रोग्रेस लाइन लाइफ लाइन और माइंड लाइन से निकलती, खासकर माइंड लाइन से तो बहुत एम्बिशियस बनाने लगती है, हाई थिंकिंग अप्रोच देती है। तो आपको रेगुलर कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए, यह आपके सोल का फूड है। अगर आप किसी दिन कुछ सीखेंगे नया नहीं, तो वो दिन आपका बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन या बोरिंग में जाएगा। तो नए नए चीज़ें सीखना, लर्निंग हमेशा बनाए रखना आपको जीवन में खुशी प्रदान करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिए आप। अब इसमें क्या है कि आपकी जो माइंड लाइन है इसमें डेफिनेटली राहु रेखा ने भी और मंगल रेखा ने भी फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्बेंस 24 के एज में दिया, अभी वापस से 29 एंड 32 के मिड में दिया। लेकिन अब आगे चल कर के कुछ माइंड लाइन में प्रॉब्लम ऐसा रहने नहीं वाला है। तो बहुत पीस एंड हैप्पीनेस में या कूल कामली आपका काम भी हो पाएगा, और मेंटल स्ट्रेस, वरीज या ट्रबल ऐसा फ्यूचर के रिगार्डिंग है ही नहीं। तो ये जब माइंड लाइन इतनी क्लीन होती है तो लाइफ बहुत ईजी भी हो जाती है और मेंटल डिस्टर्बेंस, टेंशन, वरीज भी नहीं आता। बहुत सारी रेखाएं अच्छी अच्छी हैं लेकिन पूरी कंप्लीट नहीं है। जैसे कि सूर्य की रेखा लंबी हो सकती है, मनी ट्रायंगल बहुत प्रोमिनेंट हो सकता है, लक लाइन सैटर्न तक जा सकता है। ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो गई तो कभी पीछे मुड़ के देखना ही नहीं पड़ेगा। ये रेखाएं कंप्लीट इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि कन्फ्यूजन ज़्यादा है, क्लैरिटी नहीं है और एफर्ट्स की कहीं ना कहीं कमी आ रही है काम के रिगार्डिंग। एफर्ट की कमी आएगी, अगर आप 3 काम एक समय पर करेंगे प्रॉब्लम आएगा आपको। इसीलिए अभी प्रेजेंट सिचुएशन में जॉब की लाइन यानी सूर्य की रेखा मजबूत हो रही है, तो हाईली चांसेस है पोजीशन अच्छा गेन करने की। तो इसीलिए आप अपने एग्जाम्स में और लर्निंग पे ही फोकस करिए। और जहाँ तक रहा बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क का सवाल, वो कभी भी आप कर सकते हैं, उसमें प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन जैसे निकल रही है वैसे आपकी ट्रैवलिंग लाइन भी स्ट्रांग हो रही है।
ट्रैवलिंग लाइन्स नए नए जगह विजिट कराती है, लेकिन शुक्र की तरफ रेखा वापस आई है, इसलिए होम टाउन वापस जाने के चांसेस भी, या मल्टी सिटीज़ का वर्क होने के भी, या मल्टीपल प्लेसेस पे अपनी प्रॉपर्टी होने के पूरे चांसेस अवेलेबल हैं। शुक्र की आड़ी रेखा बहुत कम है, मंगल की भी कम है, तो बहुत ज़्यादा वरीज टेंशन आपको फैमिली या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आगे चल के नहीं रहेगा। एनर्जी अच्छी रहेगी, प्लेजर फुलफिल होगा, कंफर्ट लग्जरीज बढ़ेगा, इसीलिए एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख आपको जीवन में रहेगा। सारे प्लेजर की फुलफिलमेंट ऐसा शुक्र करा देता है। केतु की जब खुद की रेखा आती है तो एंसेस्टर के द्वारा ब्लेसिंग्स मिलता है या लक इनहेंस होता है, इसलिए डिवाइन हेल्प आपके पास डेफिनेटली रहेगा। और चंद्र भी विकसित अच्छा है, तो ट्रैवलिंग से, नए नए तरह के खान पान से, नई नई तरह की सोच या स्किल्स से आपको लाभ भी मिलेगा या मन लगा रहेगा। ये जोन जब भी एक्टिव हो तो इस कंडीशन में हमेशा वॉक पर जाते रहना चाहिए। दूसरों की मदद निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। अपने एनर्जीज को प्रॉपर यूटिलाइज करने के लिए एक तरीके से फोकस को इंक्रीज करना चाहिए, ताकि मंगल आपका डिस्टर्ब ना हो और चंद्र भी, यानी आपका काम भी, यानी काम में मन अच्छा लग सके और उससे आपका फाइनेंस इंक्रीज हो सके। तो मेडिटेशन रेगुलर करना और वॉक पर जाना बहुत अच्छा रेमेडी रहेगा। और मनी ट्रायंगल कंप्लीट आपका हो जाएगा जैसे आप अपने लर्निंग को बढ़ाते हैं। लक लाइन भी मजबूत हो जाएगी जैसे आपका पोजीशन बढ़ता है। और लेफ्ट हैंड में भी हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ से भी बहुत सारी प्रोग्रेस लाइन निकल रही, करेक्ट 34 के ही बाद में, जो सेल्फ मेड लक को क्रिएट करती है। और मरकरी लाइन और सन लाइन बहुत इंप्रूव हो रहा है, तो ये बिजनेस से और ये प्रोफेशनल लाइफ से आपको लाभ देगा। तो इसीलिए आपकी लाइफ में कंटिन्यूस ग्रोथ मैरिज के बाद है, और सक्सेसफुल मैरिड लाइफ का इससे अच्छा इंडिकेशन आपको कहीं और देखने को भी नहीं मिलेगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपके अंदर विराजमान ईश्वर को मेरा प्रणाम।